अरे सैनिकों, देख क्या रहे हो? जल्दी से सारा का सारा अनाज उठा लो और जल्दी से इसे उठाकर महल में भिजवा दो। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी। मंत्री जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो मेरे पूरे साल की मेहनत है। ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय। सुन, ये राजा की आज्ञा है, कोई अन्याय नहीं। इतना ही नहीं, कान खोल के सुन ले, राजा ने यह भी बोला है कि अब से सारी जमीन भी राजा की है। समझा क्या? राजा की है। क्या? मंत्री जी, मेरे पास इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? अरे मैं वो सब नहीं जानता, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। सीधी बात है, तुम्हें जो भी कहना है वो राजा के पास आकर कहना, समझे? हे ऊपर वाले, ये कैसा न्याय है? हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? हमारे राज्य का राजा इतना कठोर क्यों है? इस तरह राजा गरीब लोगों का शोषण करके उससे सारा माल हड़प लेता था। राज्य में सभी लोग राजा से परेशान थे। महाराज, हमारा विवाह हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है। हाँ महारानी, हमें भी। अपना जीवन चलाता था। आज तो आपको कुछ न कुछ चोरी करके लाना ही होगा। घर में जो भी खाने का सामान था वो सब खत्म हो गया है। मैं जानता हूँ भाग्यवान, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए हैं कि चोरी करना भी आसान नहीं रहा। अगर आज भी कुछ नहीं लाए तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो। अब चाहे कुछ भी हो, मैं खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा, ठीक है? महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? हाँ, क्या बताऊं गुप्तचर, मेरे राज्य का भविष्य मुझे अंधकार में दिखाई दे रहा है। महारानी और मैं वर्षों से संतान के सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर अब तक हमें कोई संतान नहीं मिली। मुझे चिंता है कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराज, मुझे सुनने में आया है कि पास के जंगल में एक बहुत बड़े साधु महाराज आए हैं। कहा जाता है कि वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं और जिनके आशीर्वाद से कई लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं। हो सकता है कि उनके आशीर्वाद से आपको भी संतान सुख प्राप्त हो सके। क्या? सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? ऐसे महापुरुष हमारे राज्य में हैं और मुझे अब तक कोई खबर नहीं मिली। ये क्या? जी क्षमा करें महाराज, वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आए हैं। उनके चमत्कारों के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं हो रही हैं। वो एक बहुत पहुंचे हुए और सिद्ध पुरुष हैं महाराज। अगर ये बात सच है तो ये हमारे लिए आखिरी उम्मीद हो सकती है। ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे मिलूंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा। जी महाराज, अगर आप आज ही चलें तो ठीक रहेगा। साधु महाराज कुछ ही दिनों के लिए यहाँ ठहरे हैं। अगर वो यहाँ से चले गए तो शायद बाद में उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं महारानी को साथ लेकर आज ही चलूंगा। ये मेरे लिए एक आखिरी मौका है। शायद उनके आशीर्वाद से हमारी समस्या का समाधान हो जाए। फिर महाराज रानी को लेकर साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें वो साधु महाराज मिल जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। कहो राजन, यहाँ क्यों आना हुआ? गुरुदेव, हम बहुत समय से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु अब तक हमें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण हमारा मन व्यथित रहता है और राज्य का भविष्य भी अनिश्चित है। हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं ताकि हमें संतान सुख प्राप्त हो
और हमारे राज्य का उत्तराधिकारी सुनिश्चित हो सके। गुरुदेव, हमने बहुत प्रयत्न किए, पर अब हमारी सारी आशा आप पर ही टिकी है। कृपया हमें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। संतान का सुख मिलना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखो, संतान का होना केवल भाग्य का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही हमारी चिंता दूर हो सकती है। ठीक है। आने वाली वैशाख की पूर्णिमा को तुम्हारी ये आशा पूर्ण हो जाएगी। गुरुदेव, आपका बहुत 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 धन्यवाद। फिर राजा और रानी अपने महल की ओर रवाना हो जाते हैं। महाराज, आप परेशान मत होइए, अब वैद्य जी आ चुके हैं। मंत्री, हमने इस दिन के लिए कितने सालों से इंतजार किया है। जी महाराज, मैं समझता हूँ कि यह दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तभी वैद्य जी कमरे से बाहर आते हैं। क्या बात है वैद्य जी? महाराज, बहुत ही आश्चर्य की बात है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे वैद्य जी, जल्दी से बताओ क्या बात है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, जल्दी बताइए क्या बात है। मैं माफी चाहता हूं महाराज। रानी ने एक पत्थर की कन्या को जन्म दिया है। ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। क्या कहा आपने? एक पत्थर की कन्या? अरे वैद्य जी, क्या आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं? यह कोई असाधारण घटना नहीं है। मैं भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। ये क्या? किंतु वैद्य जी, ये संभव कैसे है? वो तो मेरी भी समझ से बाहर है महाराज। ये सब ऊपर वाले की लीला है। मैं और आप इसमें क्या ही कर सकते हैं। जैसे ही रात होती है, मदन चोरी करने के लिए राजमहल में आता है। हाँ, ये गुड़िया बड़ी कीमती होगी, वरना रानी अपने साथ थोड़ी ना रखती। हाँ, चलो चलो, ये ले चलता हूं। महारानी, आप दुखी मत होइए, शांत हो जाइए, शांत। सुनिए महाराज, आप हर घर में सैनिक भेजिए हमारी गुड़िया को ढूंढने के लिए। मेरी गुड़िया कहाँ होगी? महारानी, कृपया आप शांत हो जाइए। हम आपकी गुड़िया को हर हाल में ढूंढेंगे, आप बस धैर्य रखिए। महाराज, मेरी गुड़िया बहुत खास है। वो एक पत्थर की कन्या है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी संतान है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी वहां पर मंत्री आता है। महाराज, 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 प्रजा विद्रोह कर रही है। वो कह रही है कि इस बार कर कोई नहीं दे पाएगा। इस बार बारिश होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई है। ओहो, तो इसमें मैं क्या करूं? सीधी बात है, मुझे किसी भी हाल में कर चाहिए, मतलब चाहिए। और महाराज, वो पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मंत्री जी, साफ कान खोल के मेरी बात सुनिए। मुझे कर चाहिए हर हाल में। जरूरत पड़े तो सिपाहियों की मदद लो, लेकिन कर इकट्ठा करो, यही नियम है।
ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। अरे ये क्या? ये तो एक गुड़िया है, कितनी सुंदर है। ए जी, सुनते हो? जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे ये बच्ची कहां से आई? वही तो सोच रही हूँ मैं, आप इस बच्ची को चुरा कर लाए हैं? क्या? मैं बच्ची क्यों चुराऊंगा? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हम दोनों अपना पेट भर नहीं पा रहे हैं, बच्ची को क्यों लाऊंगा? अच्छा, तो आप चोरी में क्या क्या सामान लाए थे? अरे मैं तो सिर्फ एक मोती का हार और पत्थर की गुड़िया लाया था, बस। इसका मतलब वो पत्थर की गुड़िया ही बच्ची बन गई। महाराज, हमें उस साधु महाराज के पास जाना चाहिए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ महारानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। राजा और महारानी फिर से साधु महाराज से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। अरे राजन, आप यहाँ? क्या हुआ? फिर कोई मुसीबत आ गई क्या? प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हम फिर से आपके पास आए हैं क्योंकि हमारी चिंता और बढ़ गई है। मुझे बताइए बाबा, मेरी बच्ची कहाँ पर है? मुझे बताइए। देखो बेटी, तुम्हारी बेटी स्वस्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो तो पत्थर की गुड़िया जन्मी थी। देखो पुत्री, ये लड़की बहुत ही पवित्र है। किसी भी अपवित्र स्थान पर इसमें प्राण नहीं रहेंगे। तो क्या साधु महाराज, हमारा राज्य अपवित्र है क्या? देखो राजन, तुम्हारे राज्य में बहुत सारे लोगों की बद्दुआ फैली हुई है, इसीलिए वो स्थान उसके लायक बिल्कुल नहीं है। बल्कि उस चोर के घर में। क्या? उस चोर के घर में क्या महाराज? बताइए। तुम्हारी बेटी चोर मगन के घर में जाकर उसको प्राण मिले हैं। क्या? पर साधु महाराज, ये चोर कैसे पवित्र हो सकता है? वो तो चोर है। उसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, इसीलिए वो चोरी करता है। पर वो दिल का बहुत साफ है, वो सभी गरीब लोगों की मदद करता है। तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? जब तक तुम्हारा महल पवित्र नहीं हो जाता, तब तक राजकुमारी को महल में मत लाना, वरना वो पत्थर की गुड़िया बन जाएगी, याद रखना। तो गुरुदेव, आप ही बताइए कि मैं कैसे अपने महल को पवित्र करूं? राजन, पवित्रता बाहरी वस्तुओं और धन दौलत से नहीं आती। तुम्हारे महल की दीवारें सोने की हो, परंतु जब तक तुम्हारे राज्य में अन्याय, दुख और असंतोष फैला रहेगा, तब तक वो अपवित्र ही रहेगा। तो गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? राजन, अपने प्रजा का ध्यान रखो। जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें भोजन दो, जिनके पास घर नहीं है उन्हें आश्रय दो, और सबसे महत्वपूर्ण, अन्याय और शोषण को समाप्त करो। जब तुम्हारा राज्य न्यायपूर्ण और दयालु होगा, तभी तुम्हारा महल पवित्र हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं कभी प्रजा के साथ अन्याय और शोषण नहीं करूंगा। धन्यवाद। मंत्री जी, अब से हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी या भूखा नहीं रहना चाहिए। जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उन्हें हमारे महल से अनाज दिया जाए। ठीक है, आज से ये लागू किया जाए। क्या? जी महाराज, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करता हूं।
अगले दिन से ही महाराज प्रजा का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। इस तरह राजा ने थोड़े ही दिनों में उसका महल पवित्र बना दिया। हाँ महारानी, मुझे लगता है कि अब हमारा महल पवित्र हो चुका है। हाँ महाराज, अब हमें हमारी पुत्री को हमारे महल में लाना चाहिए। हाँ रानी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर राजा और रानी मगन के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब महाराज, आइए आइए महाराज, ये मेरे लिए बड़ा सम्मान है कि आप मेरे घर पधारे। मगन, अब हमारी बेटी को वापस अपने महल ले जाने के लिए हम आए हैं। अब हमारा महल पवित्र हो चुका है और हमारी प्रजा खुशहाल है। महाराज, ये सुनकर तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आपकी कृपा से आपकी प्रजा अब सुखी और संतुष्ट है, और ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि आपकी बेटी मेरे घर में सुरक्षित रही। फिर राजा राजकुमारी को लेकर महल चले जाते हैं।